नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। आपकी आवाज सरकार तक और सरकार की आवाज आप तक के लिए मैं राजेश कुमार वर्मा। राजकीयकृत मध्य विद्यालय कैथी अपने 2 मंजिला मकान की जीर्णोद्धारक की राह विगत 8 वर्षों से रहा देख कि कभी तो आएगा कोई तारनहार जिलाधिकारी जो हमें किवाड़ के साथ साथ प्लास्टर खिड़की सीढ़ी कराएंगे मुहैया। जनक्रांति कार्यालय टीम रिपोर्ट। जीर्णोद्धारक की बात जो रहा वर्ष 2013/14 में बना राजकीयकृत मध्य विद्यालय का 2 मंजिला क्लासरूम। खगड़िया, बिहार से समाचार विस्तार से। जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन कार्यालय 14 अक्टूबर 2022। खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड अंतर्गत मध्य वरुण्य पंचायत के राजकीयकृत मध्य विद्यालय कैथी अपनी बदहाल स्थिति पर आंसू बहाने को मजबूर है। बताते हैं कि इस स्कूल में कक्षा 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था बिहार शिक्षा परियोजना अंतर्गत की जा रही है। फिलहाल इस स्कूल में 750 से 800 छात्र छात्राओं के लिए प्रधानाचार्य सहित 9 शिक्षक शिक्षिकाओं के सहारे छोटे छोटे कमरे में 8 वर्ग कक्ष चलाया जा रहा है। वहीं एक किचन शेड, एक चापाकल के साथ एक प्रधानाध्यापक का कमरा है। वहीं 2 कमरे का बना छत के ऊपर क्लासरूम बना 2 मंजिला मकान जो सन 2013-14 से बगैर प्लास्टर खिड़की किवाड़ के अपने बदहाली पर आंसू बहाने पर मजबूर है। वहीं 800 छात्र छात्राओं के लिए मात्र 4 शौचालय बना हुआ है। इसके कारण विद्यालय आने वाले छात्राओं को मलमूत्र त्यागने में भारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। आज जब मध्य वरुण्य पंचायत के राजकीयकृत मध्य विद्यालय कैथी की दशा और दुर्दशा को नजदीक से देखने के लिए रिसर्च एंटी करप्शन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो शिक्षा विंग के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा के साथ जनक्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन संवाददाता ग्रुप टीम चंद्रकिशोर पासवान, राजीव कुमार झा पहुंचे तो प्रधानाचार्य रघुनंदन सिंह के नेतृत्व में सहायक शिक्षक मुरारी कुमार सिंह, शिक्षिका सुशीला कुमारी, सुनीता कुमारी, शबनम कुमारी, मीरा कुमारी, स्मृति सिन्हा, चंद्रकला कुमारी, नाजिया प्रवीण द्वारा वर्ग 6 से लेकर 8 के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संचालन किया जा रहा था। वहीं मध्याह्न भोजन के लिए नियुक्त रतनमाला देवी, गायत्री देवी, मीरा देवी, जिला देवी, किरण देवी मौके पर मौजूद अपने कार्य में तल्लीन देखी गई। मौके पर विद्यालय की मूलभूत समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं से किए गए सवाल पर उन्होंने बताया कि हम लोगों की मूल समस्या बैठने के लिए बेंच डेस्क की कमी के साथ ही शौचालय की है। 4 शौचालय बना हुआ है। अधिक संख्याओं में उपस्थिति होने पर खासकर लड़कियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं वर्ग 1 से लेकर 3 तक के नन्हे छात्र छात्राओं को बैठने के लिए किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं नामांकित 800 छात्र छात्राओं में जब अधिकांश छात्र छात्राओं की उपस्थिति होती है तो वर्ग कक्ष की भी कमी महसूस किया जाता है। विद्यालय परिसर के साथ वर्ग कक्ष की परिभ्रमण बाद टीम के सदस्य ने प्रधानाचार्य रघुनंदन सिंह से समस्याओं को लेकर किया विचार विमर्श के दरमियान प्रधानाचार्य ने क्या कहा, सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। से यहाँ आए हुए हैं मध्य विद्यालय राजकीयकृत मध्य विद्यालय कैथी देव का है। यहाँ पर परीक्षा चल रही है, एग्जाम चल रहा है, उसके विषय में और इस स्कूल में क्या कमी है इसके विषय में बच्चों से कुछ पूछता हूँ। आओ बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? करण कुमार। किस क्लास पर? और तुम्हारे विद्यालय में किस चीज का कमी है? शौचालय का कमी है, क्लास में अच्छे से बैठ नहीं पाते। बेंच डेस्क की कमी है, देखा जाए बेंच डेस्क की कमी है। और पढ़ाई होती है? पढ़ाई अच्छी होती है। ठीक है, पढ़ाई अच्छी होती है। और तुम लोगों को जैसे कि अभी योजना चलता है उसमें अंडा वगैरह मिलता है शुक्रवार के दिन, फल फलेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी ढंग से होती है। बेंच डेस्क की काफ़ी कमी है। मैं चाहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग इस पर ध्यान दें। नाम बोलिए? करिश्मा कुमारी। ठीक है, परीक्षा चल रहा है किसी से। और किस विषय का एग्जाम है? संस्कृत का एग्जाम है आज। और कल किस विषय का हुआ था? पर्यावरण। पढ़ाई बढ़िया होती है, ठीक है। और किस चीज़ का है? शौचालय का काफ़ी, यानी शौचालय के विषय में ही ज़्यादातर बोल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि शौचालय का व्यवस्था, मान लीजिए शिक्षा पदाधिकारी महोदय, आप भी यहाँ के देख चुके हैं इस विद्यालय की क्या स्थिति है। शौचालय का गड़बड़ी है। और सबसे मैं दिखाए थे आपको कृष्ण मोहन बाबू कि यहाँ 2 मंजिला जो है 2013-14 से ऐसे बगैर प्लास्टर और खिड़की के बार लगाए हुए पड़ा है, उस पर ध्यान देने की मेहरबानी करेंगे। राजीव झा जर्नूज के तरफ से मैं इस स्कूल को देखने आया हूँ। यहाँ के एचएम साहब से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ।
पूर्व का है। उस समय मेरे आने से पूर्व विश्व प्रकाश बाबू यहाँ के प्रधान जी, विश्व प्रकाश बाबू जो कि अभी रिटायर कर चुके हैं, तो 13-14 की योजना उनका कहना था कि जितना पैसा हमें विभाग से मिला उतना का हमने काम कर दिया। इसलिए बीच जब वो चले गए यहाँ से तब हम 3 बार विभागीय सोच स्पष्टीकरण हमसे पूछा गया, तो हम उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद हम जो मेरे पास में साक्ष्य उपलब्ध था वो हमने उपलब्ध कराया। लेकिन इस बीच विश्व प्रकाश बाबू भी साथ में रहते थे, तो वहाँ जा कर के फिर विभाग से वो कहते थे सर हमें इतने ही पैसा मिली है, इतना काम हम कर देते हैं। अंतिम में डीएम साहब, वर्तमान जो डीएम साहब अपने सभागार में सभी जितने भी अनिर्मित मकान, अधूरा मकान पूरे जिले में थे, सब हेडमास्टर या जो काम कराए थे उनको बुलाया गया। उसमें हम भी गए थे और विश्व प्रकाश बाबू भी गए थे। तो उन्होंने हम कहे सर ऐसे बात है, विश्व प्रकाश बाबू कहना है कि सर जितने पैसा हमें मिली है उतना का हमने काम कर दिया। सर विश्व प्रकाश बाबू भी आए हुए हैं, लेकिन सर हमारे पास में विद्यालय में इनके द्वारा जो काम कराया गया है उसका कोई अभिलेख उपस्थित नहीं है। तो किस आधार पर हम कहेंगे कितना पैसा इनको मिला और कितना का काम किया? एमबी भी नहीं है, इसलिए करके तो विभाग करके ठीक है हम इसको मध्य विद्यालय कैथी देवगा के प्रांगण में, जहां हमारे सामने बैठे हुए हैं स्कूल के प्रधानाध्यापक रघुनंदन सिंह। जानते हैं हम स्कूल के विषय में, स्कूल में कितनी सारी समस्याएं छात्रों के द्वारा बताई गई है, उसके निदान को लेकर सर कितने चिंतित हैं और अपने से कितने हद तक इस समस्याओं को दूर करेंगे हम जानते हैं। सर बताएंगे कि आप जब इस स्कूल में आप कब से पदस्थापन है? सर हम यहाँ आने के बाद यहाँ बहुत सारी समस्याएं थी और सबसे बड़ी समस्या यहाँ सर है कि कमरों की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या है सर कि जगह नहीं, तो जो कि अलग से फिर कमरा बनाया भी जाए। तो छात्र संख्या के अनुपात में यहाँ जितने छात्रों की संख्या नामांकन 700-800 है, 700 और इसमें औसत उपस्थिति 500-550 के लगभग आते रहते हैं रोज। और जैसे आज है सर कि 600 से ज़्यादा उपस्थिति आज है, 78% का प्लस। और रही बात शौचालय की सर, शौचालय मेरे पास में आज तो एग्जाम भी चल रहा है, तो क्या एग्जाम में सभी बच्चे उपस्थित हाँ, होंगे? सर 80% को क्लास में, कोनो में 85% भी है। बताएंगे कि शौचालय जो अभी बच्चे कुछ बोल रहे थे शौचालय की कमी, सर मेरे पास में 4 शौचालय हैं, लेकिन है कि छात्र संख्या जो ज़्यादा है ना उसके अनुपात में लगता है कि कुछ कमी है सर। और कुछ ऐसे हैं कि जो अधूरा पड़ा हुआ था, अब वह कैसे वो अधूरा पड़ा हुआ सर ये तो हम नहीं बताएंगे। यहाँ अभी कौन कौन से फंड आप लोगों को मिल रहा है? सर हमें सिर्फ मतलब कि समर शिक्षा अनुदान का जो पैसा आता है वो मिलती है, वो अभी 2 साल से अभी नहीं है, लेकिन इस साल पैसा आ चुकी है। और इसमें इस बार समस्या क्या है कि जो भी काम होगा वेंडर के ही खाते में, अगर कोई हमारे यहाँ अगर किसी से हम किताब कॉपी खरीदते हैं, स्टेशनरी सामान खरीदते हैं, उन्हीं के पैसे में जाएगा खाता में। ये समस्या सर है कि कल हम अगर ड्रोन को बुला कर स्वीपर को बुला कर लाते हैं, उनको पैसा कैसे दें? स्कूल के विद्यालय शिक्षा समिति बने हुई है? जी सर, वह कार्यरत है, बनी हुई है, कार्यरत है जी सर। तो शिक्षा समिति क्या कर रही है सर? उसमें उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है सर, उनके तरफ से कोई कहीं हमें डिस्टर्ब नहीं होती है, कभी भी नहीं। और जब भी हम चाहते हैं बुलाते हैं उनको, कोई भी सर जो होती है तो वो लोग आते हैं, ग्रामीण भी लाते हैं। मुखिया जी भी को हम कहेंगे चल ठीक है, नहीं बने हैं मुखिया जी, वो भी कहेंगे सर हम आपका जो समस्या है कोशिश करेंगे, मेरे फंड से जो होगा कोशिश करेंगे हम दूर करने का। अभी फिलहाल बच्चे के लिए कितने कमरे उपलब्ध हैं? सर मेरे पास में जितनी क्लास हैं उतने हैं, बस्ती कमरे पर्याप्त हैं, लेकिन उस छोटा छोटा कमरा है सर कि बच्चे जब आते हैं तो वो अटबे नहीं करते उस कमरे में। बेंच सर अंतिम दीवार तक लगा हुआ है, लेकिन है क्या कि वह कमरा तो बड़ा नहीं किया जा सकता है सर ना। बेंच डेस्क की भी कमी कुछ है महसूस होती होगी सर। ऐसे हमें 4था तक था, लेकिन इधर कुछ टूट जाने के बाद अभी 3रा तक लेकिन कुछ घट गया इधर सर। 1ला 2रा करना है मेरे पास, 1ला 2रा का 1ला 2रा और 3रा तक, 3रा तक जी 3 क्लास। विद्यालय विकास के लिए जो पैसा आता है वो नहीं आ रहा है क्या सर? इस बार जो अगले साल नहीं आए थे, इस बार आई हुई है, लेकिन सर हम लोगों के लिए अभी विद्यालय को उपलब्ध नहीं हो। इस बार है क्या कि जो भी हम काम कराएंगे तो जो काम करेंगे उनके खाते में पैसा जाएगा।
मिले ना, और स्कूल में कोई PMFS नहीं होता है सर, उसी के तरह ट्रांसफर हो जाएगा। जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक संपादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा जनक्रांति टीम राजीव कुमार झा के साथ चंद्रकिशोर पासवान की रिपोर्ट प्रकाशित व प्रसारित। धन्यवाद। अगर हमारा समाचार चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।